हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग मैथ्स करने वाले हैं। मैथ्स में हम लोग को आज डिवीजन करना है। और आज डिवीजन में हम लोग के पास एक एक्सरसाइज है करने को, लेकिन उसमें क्वेश्चंस दो हैं। तो फर्स्ट है क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है डिवाइड करके। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है। सो क्लास 3 के लिए डिवीजन मैंने पहले भी बता चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आज मैं क्लास 4 के लिए बताने वाली हूँ। ठीक है। सो हम लोग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मैं बता दूँ, क्वोशंट को Q से डिनोट कर सकते हैं, रिमाइंडर को R से, और ये किया जाता है। ठीक है। सो अब मैं बता दूँ कि क्वोशंट और रिमाइंडर होता क्या है। उसके पहले डिविडेंट और डिवाइज़र क्या होता है। तो डिवाइज़र हुआ 4, ठीक है, और डिविडेंट 84। ओके, डिविडेंट 84, डिवाइज़र 4। क्वोशंट यहाँ आने वाला है, रिमाइंडर जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ बच जाएगा, जो भी नंबर बच जाएगा वो होगा रिमाइंडर। ओके। सो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, हम लोग को यहाँ ये डिवाइज़र 4, डिविडेंट को लिख देना है अंदर, और फिर अब हम लोग को क्या करना है कि जो भी हम लोग का डिवाइज़र रहता है उसके टेबल में जो हम लोग का यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है और जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र के जो टेबल में, मीन्स जैसे कि ये डिविडेंड है तो फर्स्ट डिजिट जो है वो डिवाइज़र के टेबल में आना चाहिए इक्वल, या नहीं तो उससे कम। मीन्स 4 के टेबल में ये जो हम लोग का डिवाइज़र है 4 के टेबल में जो डिविडेंट है 84, उसमें से हम लोग को पहले फर्स्ट डिजिट लेना रहता है। सो जो 84 है उससे 8 या तो आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, मीन्स 8 आना चाहिए, और या नहीं तो उससे कम आना चाहिए। ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके। सो 4 के टेबल में 8 आता है तो यस, कितने टाइम्स में 2। अब यहाँ हम लोग को लिख देना है 8, देन इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा 0। देन हम लोग को ये जो 4 है 4 को यहाँ उतार लेना है। ओके। अब 4 के टेबल में 4 आता है यस, तो कितने टाइम्स में 1। तो ये हो गया, रिमाइंडर बच गया हम लोग का 0, क्वोशंट 21। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ आंसर लिख देते हैं। ओके। अब हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड कुछ इसी की तरह हम लोग जो जैसे हम लोग अभी बनाए थे, ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे इस तरीके से, वैसे ही हम लोग को सेकंड के लिए भी करना है। सो ये मैं यहाँ पहले 9 लिख दूँ, डिवाइज़र, देन डिविडेंट लिखती हूँ 984। ठीक है। अब 9 के टेबल में हम लोग को पहले फर्स्ट डिजिट लेना रहता है। डिवीजन में हम लोग को डिवाइड करने के लिए यहाँ पहले हम लोग को फर्स्ट डिजिट देखना रहता है। तो फर्स्ट डिजिट 9 के टेबल में आता है तो यस, कितने टाइम्स में 1। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 9, सब्ट्रैक्ट कितना आया 0। देन हम लोग ये 8 को नीचे उतारते हैं। ओके। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8। अब 9 के टेबल में 8 आता है, 8 तो नहीं आता है, 9 आता है, या नहीं तो उससे ज़्यादा आता है। ओके। 9 से कम तो नहीं आता है ना। सो हम लोग को यहाँ क्या करना रहता है अब वो मैं बताती हूँ। तो 9 के टेबल में 9 आता है, या नहीं तो उससे ज़्यादा आता है, 8 तो आता नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ जो जहाँ पे हम लोग का क्वोशंट आएगा वहाँ हम लोग को एक 0 डाल देना है।
ज़ीरो डालने से क्या होगा, उस 8 के बगल में जो नेक्स्ट डिजिट है राइट में वो नीचे उतर जाएगा। सो ये हो गया 84। अब 84 नहीं आता है, लेकिन 84 से कम आता है और 84 से ज़्यादा भी आता है। तो ज़्यादा तो हम लोग को लेना नहीं है, कम लेना है। तो कम में हम लोग लेंगे 9 बार में जो आता है 81। ठीक है, यहाँ हम लोग ने ले लिया 81। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हम लोग का रिमाइंडर 3, कोशेंट 109। आंसर आ गया। कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना था। ओके, आंसर आ गया। अब हम लोग इसका लिख देते हैं। ओके, डन। अब क्वेश्चन 3 क्या है, 643 डिवाइडेड बाय 7। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, 7 लिखेंगे, अंदर में 643 लिख देंगे। फिर 7 के टेबल में 7 आएगा, 7 से ज़्यादा आएगा, 6 तो आता नहीं है। लेकिन जैसे हम लोगों ने पिछले बार किया था, 8 था हम लोग के पास, तो 8 9 के टेबल में नहीं आता है। सो 8 से हम लोग को बढ़ाना था, तो डिजिट बढ़ाना था। तो क्या किए थे हम लोग, 0 लगाए थे। लेकिन वो सेकंड टाइम था, मीन्स हम लोग फर्स्ट टाइम में 9 हम लोग का था, तो वो हम लोग 1 टाइम्स में हम लोग लगा दिए थे। लेकिन सेकेंड टाइम जब हम लोग किए थे तब हम लोग 0 लगाए थे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसा कि अभी यहाँ है सिचुएशन, एक क्वेश्चन जैसा है, उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ अभी 0 नहीं लगाना है। ओके, सो अभी हम लोग को क्या करना है, 7 के टेबल में यहाँ 64 से कम या 64 को फाइंड करना है। तो 7 के टेबल में 64 नहीं आता है, 63 आता है ना 9 टाइम्स में, तो हम लोग वो लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 9 और ये 63, ये सब्ट्रैक्ट 1 3 13 आया। अब 13 तो हम लोग के 7 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम लोग 1 टाइम में लगाएंगे। 13 भी नहीं आएगा, तो 13 से कम लगाते हैं, 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आया 6। ठीक है, कोशेंट 91, रिमाइंडर 6। और हम लोग इसको लिख देते हैं। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। सो 4 क्वेश्चन क्या है, 118 डिवाइडेड बाय 6। ये हम लोग यहाँ लिखते हैं। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, 6 के टेबल में 1 नहीं आता है, लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे 11, तो हम लोग 2 डिजिट देखेंगे। ओके, सो 6 के टेबल में 11 भी नहीं आता है, लेकिन 11 से कम आता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे 1 टाइम में लगाएंगे। ठीक है, अब इसे 11 माइनस 6। ओके, अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है और इसका यहाँ रिजल्ट लिखेंगे हम लोग। पहले यहाँ हम लोग लिख देंगे 5 और फिर हम लोग यहाँ 8 को उतारते हैं। ओके, 58 आया, लेकिन अब हम लोग इसे और डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, हम लोग 9 टाइम्स में लगाएंगे, क्योंकि 58 तो आता नहीं है, तो 58 से कम लगाते हैं, सो 54। अब इसे फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आया 4 आया, रिमाइंडर हम लोग का आया 4, कोशेंट 19। ठीक है, तो अब हम लोग इसे लिख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सो क्या है, 2 to 6 डिवाइडेड बाय 4। सो ये बहुत ही आसान है, ये आप लोग भी सॉल्व करके मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। सो क्या है क्वेश्चन, आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन वीडियो को ख़त्म करने के बाद, इसे पूरा कंप्लीट देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 465 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ हम लोग को लिखना है 8, यहाँ लिखना है 465। अब
8 के टेबल में 4 नहीं आएगा तो हम लोग 46 मीन्स 2 डिजिट्स देखेंगे लेफ्ट से। सो 8 के टेबल में 46 आता है या तो हम लोग को 8 के टेबल में 46 चाहिए या नहीं तो उससे कम, ठीक है। सो हम लोग यहाँ 5 टाइम्स में लगाएंगे 40, ओके। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आया 6, ठीक है 6 आया। अब हम लोग को 5 को नीचे यहाँ लिखना है, ठीक है। 65 8 के 12 में नहीं आता है तो कितना, किससे हम लोग लगाएंगे, या तो उससे कम या तो उतना ही। तो 65 नहीं आता है लेकिन 64 आता है, तो ये लिख देंगे 8, ये लिख देंगे 64, ये कर देंगे सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर 1 और क्वेश्चन 58, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग को सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए ताकि आप लोग मुझे इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद, समझने के बाद आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं। सो ये रहा हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्या है, ए में 17 डिवाइडेड बाय 1 कितना आना चाहिए, आप लोग सोचिए और मुझे कमेंट में आंसर बताइए। आप लोग के पास 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या होगा आंसर, 17, ओके। नेक्स्ट बी क्या है, डैश डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, किससे डिवाइड होगा 6 जबकि 0 आएगा, तो किससे होना चाहिए, सोचिए आप लोग और मुझे कमेंट में आंसर बताइए। सो आंसर होगा 0। अब सी क्या है, 9 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 9, तो क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो 9 आना चाहिए, क्या आएगा 1 होगा आंसर, ठीक। अब डी क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा आंसर 1 है कि नहीं, 1 होगा ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1, ओके। क्या होगा आंसर 0, 1 नहीं 0 होगा, है कि नहीं। हम लोग ने बी में जैसे सॉल्व किया था, 0 डिवाइडेड बाय मीन्स व्हाट डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0, तो वैसे ही यहाँ पे भी है 0 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट, है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन ई सॉल्व करते हैं। ई में क्या है, 32 डिवाइडेड बाय 32, क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1। अब लास्ट एफ क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, क्या होगा आंसर, ठीक है। सो हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर भी फाइंड कर लिया, और 2 आपके लिए है, आप लोग मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए। और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, समझ में आप, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को वो समझा दूँगी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ एक बेल आइकन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग को मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।